We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी दी है। अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेरिकी चारों तरफ से ईरान पर टूट पड़ेंगे। आपको दिखाते हैं कि ईरान से कितनी दूरी पर अमेरिकी एयरबेस मौजूद है, अमेरिकी बेस मौजूद है और वहां किन किन हथियारों की तैनाती है। तो सबसे पहले बात सऊदी अरब की। देखिए, सऊदी अरब इस वक्त आपको नक्शे पर दिखाई देगा। सऊदी अरब का जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, यहां पर अमेरिका का बेस है। ये इसकी दूरी ईरान से, तेहरान से 1200 किलोमीटर है। यहां पर F-15C और D तैनात हैं, साथ ही साथ पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, MQ ड्रोन और 2500 सैनिक अमेरिका के सऊदी अरब के इस बेस पर तैनात है। एक और देश सामने आएगा आपके नक्शे पर, वो है कुवैत। कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस, इसकी दूरी तेहरान से 770 किलोमीटर है। यहां अमेरिका का F-16 तैनात है और सिर्फ F-16 ही नहीं, MQ-9 रीपर ड्रोन, C-17 ग्लोब मास्टर और 2000 सैनिक अमेरिका के भी इस वक्त कुवैत में मौजूद हैं। जॉर्डन की अगर बात करें तो जॉर्डन का जो एयरबेस है उसकी दूरी 1400 किलोमीटर है। यहां पर भी अमेरिका का F-16 तैनात है, साथ ही साथ MQ-9 ड्रोन और 1500 अमेरिकी सैनिक जॉर्डन में भी इस वक्त मौजूद हैं। बहुत ज्यादा दूरी नहीं है यहां से भी ईरान की। अगर इराक की बात करें तो इराक का एरबिल बेस, जिसकी दूरी 650 किलोमीटर के आसपास है, वहां पर MQ-9 रीपर ड्रोन, AH-16 अपाचे हेलीकॉप्टर, C-130J ट्रांसपोर्ट और 2500 सैनिक। एक और देश कतर का अली उदीद एयरबेस, देखिए उसकी दूरी लगभग 1100 किलोमीटर। यहां F-22 और ड्रोन की तैनाती है। F-15E स्ट्राइक ईगल, F-22 B-1B लॉन्चर बॉम्बर, साथ ही साथ 10,000 सैनिक अमेरिका के कतर में तैनात हैं। अगर यूएई को आपको दिखाएं तो यूएई में अल दफरा एयरबेस है, इसकी दूरी लगभग 1300 किलोमीटर से कम है। यहां पर F-35A तैनात है अमेरिका का, F-22 रैप्टर तैनात है अमेरिका का, MQ-9 ड्रोन की तैनाती है, इसके साथ साथ अवाक्स की तैनाती है और 3500 अमेरिकी सैनिक भी इसी जगह पर तैनात हैं यूएई में। एक और देश जो मुश्किलें बढ़ा सकता है ईरान की, वो है बहरीन। बहरीन की दूरी 1200 किलोमीटर है। अमेरिकी नेवल कमांड यहां पर तैनाती है। F-18 की सुपर हॉर्नेट, P-8 पोसाइडन टोही विमान की भी यहां पर तैनाती है। तो ये कुछ हमने आपको जगह दिखाई है, कुछ बेस दिखाए हैं जहां से लगातार ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब क्या है आने वाले वक्त में इस पूरी अपडेट का। हमारे साथ पूर्व राजदूत सुरेश गोयल साहब जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनिल द्विवेदी साहब जुड़ चुके हैं और मेरे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश गोयल साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा सर, ये जो तनाव है ये अब आगे किस दिशा में आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अभी का कहना कुछ भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जो आसार नजर आ रहे हैं कि क्लियरली जो इजराइल का एक्शन हो रहा है उसको अमेरिका की पूरी सपोर्ट है। वो इस सपोर्ट को मिलिट्री इंटरवेंशन में ट्रांसलेशन होगा या नहीं होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। आपने सारे जो यूएस के एयर बेसिस वहां पर हैं उनके बारे में बताया भी आपने, लेकिन अगर यूएस के वो एयर बेस काम में आते हैं, इसका मतलब ये है कि जितनी भी ये जो अरब देश है, ये चाहे बहराइन हो, कतार हो, जो भी हो, वो साफ साफ इस लड़ाई में शामिल होंगे। और अगर इस लड़ाई में कोई भी देश शामिल होता है तो इस एस्केलेशन का नतीजा क्या होगा, ये अभी सब सोच रहे हैं, लेकिन किसी को भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो मैं समझता हूं कि जी, एक मैं छोटी सी बात और कहना चाहूंगा यहाँ पर, और वो ये है कि हालांकि इजराइल बार बार बोल रहा है कि खमेनी उनके निशाने पर, कब्जे पर है। अमेरिका के जो संकेत आ रहे हैं वो संकेत आ रहे हैं कि इसको बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाया जाए। हालांकि वो इजराइल के साथ में है, लेकिन आगे बढ़ाने के पक्ष में शायद इस समय नहीं लग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अमेरिका का स्टैंड ऐसा नजर आता है कि इजराइल के साथ भी है लेकिन खामनेई को बचाना भी है। मैं द्विवेदी साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले अमेरिका के और कौन कौन से बेस हैं जहां से ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं या उन बेस पर ईरान की तरफ से हमला किया जा सकता है, जरा वो एक बार दिखाते हैं। एक और देखिए, हिंद महासागर, यहां पर अगर हिंद महासागर को इस वक्त आप देखेंगे तो हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया की तैनाती यहां पर आपको नजर आएगी। साथ ही साथ यहां पर B-2 स्प्रिट बॉम्बर भी तैनात है। हिंद महासागर की स्थिति आपको दिखा रहे हैं, यहां पर B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस की भी तैनाती है और यहां से भी मुश्किलें आने वाले वक्त में ईरान की बढ़ सकती हैं। फारस की खाड़ी, इस वक्त आप देखिए फारस की खाड़ी में USS
आइजनहावर की तैनाती है। साथ ही साथ यहां से भी मुश्किलें लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।